आपको लगता है कि वो आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, तो रुक जाइए। अगर ये 7 साइन आपको देखने को मिल रहा है, तो आपका सोच बिल्कुल गलत है। वो दिखा तो रहे हैं कि वो आपको पूरी तरीके से भूल चुके हैं, लेकिन डीप डाउन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए इस 7 साइन को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जिसके ज़रिए आपको ये पता चले कि वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। सबसे पहला चीज़, एक्टिंग टू फॉरगेट यू। कभी कभार लोग इतना ही ज़्यादा, इतना बारीकी से एक्टिंग करते हैं कि अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम हो या नहीं हो, इससे उसको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है, बिंदास है, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और ये दिखाने के लिए वो हर समय खुद को खुश दिखाने की कोशिश करता है, सोशल मीडिया पे अच्छा अच्छा फोटो डालता है, हंसता हुआ फोटो, दोस्तों के साथ घूमने वाला फोटो, फैमिली के साथ एंजॉय करने वाला फोटो, और अच्छा अच्छा वीडियो डालता है ये दिखाने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। या फिर स्टोरी लगाता है, स्टेटस लगाता है इस टाइप का पॉजिटिव पॉजिटिव कि वो बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में खुश है और तुमको वो थोड़ा सा भी मिस नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि कभी अगर तुम उसके सामने आ भी जाओ तो इस तरह से वो प्रिडिक्ट करता है कि तुम हो या नहीं हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम उसके सामने हो, उसका कोई भी असर उसके ऊपर पड़ ही नहीं रहा है, वो इतना ही ज़्यादा अपने लाइफ में बिजी है। तो हमेशा सच ये नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकअप के बाद कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा मूव ऑन करने के चक्कर में वो लोग ये सब दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो लोग अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हारा हुआ खुद को महसूस करते हैं। या तो वो लोग बंद कमरे में रो रहे होते हैं, या फिर घुट घुट के जी रहे होते हैं, रातों रात जाग के पार करते हैं, अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं, अपने लाइफ पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं, फिर भी ये दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, इस टाइप का रील डालते हैं, इस टाइप का स्टेटस लगाते हैं, इस टाइप का स्टोरी डालते हैं। और इसी से लोगों को ये लगता है कि आश्चर्य की बात है, ये इंसान इतना ज़्यादा मूव ऑन कर गया और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको कुछ याद भी है कि नहीं है, इतना ज़्यादा अपने लाइफ में व्यस्त कैसे हो सकता है। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है, क्योंकि एक बात याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है। बहुत समय हम लोगों को जो दिखाई देता है उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है, क्योंकि वी कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हम लोग बाहर से बहुत कुछ देखते हैं, एक इंसान को बाहर से देख के हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उसके अंदर चल क्या रहा है। वो इंसान लोगों के सामने जाता है, घुलता है, मिलता है, नॉर्मली बातचीत करता है, हंसता है, वो दिखता है कि वो बहुत हल्का है, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक तूफान उठ रहा होता है जो कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है। इसलिए इन सबको देख के धोखा मत खाना, बल्कि अंदर से असलियत जानने की कोशिश करना, उसके पर्सनल लाइफ में जाके देखने की कोशिश करना कि एक्चुअली वो सचमुच इतना जल्दी मूव ऑन कर पाया है या सिर्फ और सिर्फ दिखा रहा है। अंदर से है टूटा हुआ, लेकिन बाहर से दिखा रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। इसलिए अगर तुमको दिखे कि कोई इंसान बहुत जल्दी मूव ऑन कर गया है, तो थोड़ा सा उसके पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश करना, तुमको सच्चाई का पता चल जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि स्टेइंग एक्टिव ऑन योर सोशल मीडिया। अगर आपको ये दिखाई दे ब्रेकअप होने के बाद भी वो इंसान बार बार सोशल मीडिया पे आपके आईडी पे विजिट कर रहा है, आपका स्टोरी चेक कर रहा है, आपका स्टेटस देख रहा है, आपका पुराना पुराना पोस्ट देख रहा है, आपका चैट चेक कर रहा है, या फिर रिएक्शन दे रहा है, लाइक कर रहा है, कुछ कमेंट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, और आपको ये पता चल रहा है बार बार,
तो समझ जाना कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है, बल्कि पूरी तरीके से आपसे अटैच्ड है। वो खुद को आपसे दूर ले ही नहीं जा पा रहा है, जिस वजह से वो आपके आसपास ही घूम रहा है और बार बार आपके आईडी पे, सोशल मीडिया पे वो दिख रहा है, बार बार वो आपके आईडी पे विजिट कर रहा है। वो सोशल मीडिया पे इतना ही ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और बार बार आप ही का चीज़ वो चेक कर रहा है। तीसरी चीज़ क्या है? गेटिंग योर न्यूज़ फ्रॉम योर फ्रेंड्स। अगर आपको किसी भी तरीके से ये पता चले कि वो इंसान जिसको आप पसंद करते हैं वो आपके बारे में किसी से खबर ले रहा है, यानी कि आपका कोई फ्रेंड या फिर रिलेटिव या फिर आपका कोई जान पहचान का इंसान आपके पास आके ये बोलता है कि वो तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, या फिर वो तुम्हारे बारे में खबर ले रहा था, या फिर वो तुम्हारे बारे में बार बार जानना चाहता है, तो बिल्कुल 100% समझ जाना कि वो इंसान तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो इंसान तुमको अपने पास पाना चाहता है। वो बिल्कुल भी तुमसे दूर नहीं है, बिल्कुल भी तुमको वो भूला नहीं है। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव साइन है कि वो इंसान तुमको पसंद भी करता है, मिस भी कर रहा है और तुमसे दूर भी नहीं गया है। फोर्थ नंबर ये है कि सडनली टॉक अबाउट गोल्डन मेमोरीज। आप दोनों में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होता है, लेकिन अचानक से अगर कभी भी बातचीत हो जाए और आप देख रहे हैं कि वो इंसान सिर्फ और सिर्फ पास्ट को लेके बात कर रहा है और वो भी आप दोनों का बिताया हुआ गोल्डन मोमेंट को लेके बात कर रहा है, आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी वो खींच खाच के अपने बातों को वहीं पे लेके जा रहा है, बार बार उसी चीज़ को टक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप दोनों से जुड़ा हुआ कोई भी अच्छा गाना जो कि आप दोनों को पसंद है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको पसंद है वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपका पसंदीदा या फिर दोनों का पसंदीदा किसी भी जगह के बारे में वो बातचीत कर रहा है, या फिर दोनों के पसंद का कोई भी कविता का लाइन, शायरी, ये सब के बारे में बातचीत कर रहा है, तो समझ जाना कि वो इंसान अभी भी पास्ट में अटका हुआ है। वो इंसान आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाया है। आप चाह रहे हैं कि आपको ज़रूरत है, आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान उस चीज़ के बारे में बात तो कर रहा है लेकिन बार बार घुमा फिरा के बात को वहीं पे लेके जा रहा है जहाँ पे आप दोनों मिलके गोल्डन मोमेंट शेयर किए थे। तो ये 100% साइन है कि वो इंसान अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। आप शायद लाइफ में बहुत दूर आगे बढ़ गए हैं लेकिन वो इंसान वहीं पे अटका हुआ है और वो इंसान अभी भी आपको उतना ही मिस कर रहा है, अभी भी वो इंसान आपको उतना ही चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नॉट फीलिंग हैप्पी इन अ न्यू रिलेशनशिप। अगर आप दोनों में ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन बाद या बहुत दिन बाद भी आपको ये दिखाई देता है कि वो इंसान अपने नए रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, या फिर वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो नया रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं गया है। भले ही किसी कारण से वो नए रिलेशनशिप से जुड़ गया है लेकिन वो है अभी भी उसी मेमोरी के पास, पास्ट के, यानी कि आपको अपने दिल से, दिमाग से वो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाया है। भले ही वो किसी भी कारण से नए इंसान के साथ जुड़ तो गया है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है, और एक्सेप्ट नहीं कर पाने का एक ही कारण है, वो ये है कि वो आपको बिल्कुल भी भूल नहीं पाया है और वो अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। साथ ही साथ वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और वो आपको अपने लाइफ में चाहता है, जिस वजह से ये दिख रहा है या फिर वो इंसान ये दिखा रहा है कि वो न्यू रिलेशनशिप में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दैट पर्सन कॉन्टेक्ट यू विदाउट एनी रीज़न। अगर आपको ये दिखाई देता है कि कोई भी कारण नहीं है फिर भी वो इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है,
या तो वो मैसेज कर रहा है, या फिर मैसेज करके उसको डिलीट कर दे रहा है, या फिर रिंग करके काट दे रहा है, या फिर किसी इंसान के ज़रिए आप तक खबर पहुंचा रहा है कि वो आपसे मिलना चाहता है, या फिर आपके आसपास घूम रहा है कि किसी तरीके से आपसे बातचीत हो जाए, या फिर आपको देखने की कोशिश कर रहा है बार बार। अगर इस तरह का चीज़ आपको दिखाई देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान आपसे फिर से जुड़ना चाहता है। हो सकता है वो कांटेक्ट कर रहा हो, मैसेज करके डिलीट कर रहा हो, आप उससे पूछ रहे हैं, वो बोल सकता है कि गलती से हो गया था, गलती से हम रिंग लगा रहे थे, या फिर गलती से मैसेज चला गया था इसीलिए हम डिलीट कर दिए थे। लेकिन वो इंसान बस एक मौका ढूंढ रहा था आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। और एक बार आपसे अगर उसका कांटेक्ट हो जाए तो आपको भी फील होगा कि वो इंसान उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, मतलब आप दोनों को लेके जो पास्ट का मेमोरी है उसी को लेके वो बात कर रहा है। तो अगर आपको ये दिखे कि उधर में से कोई कॉल ढुक रहा है, कोई मैसेज ढुक के डिलीट हो रहा है, या फिर वो इंसान बार बार आपके आसपास दिखाई दे रहा है, या फिर किसी के ज़रिए आपका खबर लेने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी के ज़रिए आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो 100% समझ जाना कि वो इंसान अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रिक्वेंटली कमिंग ऑनलाइन बट नॉट मैसेजिंग। अगर आपको ये दिखाई दे कि वो इंसान ऑनलाइन तो है लेकिन आपको कोई भी मैसेज नहीं कर रहा है, और ये एक बार दो बार नहीं बल्कि बार बार अगर आपको ये दिखाई दे कि वो इंसान ऑनलाइन तो है लेकिन आपको मैसेज नहीं कर रहा है, या फिर कभी कभार ये भी देखने को मिलता है कि वो मैसेज टाइप कर रहा है और आपको यहाँ पे फ़ोन पे दिखाई देता है कि मैसेज टाइप तो कर रहा है लेकिन वो सेंड नहीं कर रहा है, और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो ऑनलाइन है, तो समझ जाना कि वो इंसान अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है। किसी कारण की वजह से वो शायद अटक रहा है, आपको मैसेज नहीं कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन वो बार बार आ रहा है और बहुत देर तक वो रह भी रहा है। हो सकता है कि रात रात भर भी वो ऑनलाइन है। तब भी आपको ये समझना है कि वो इंसान आपको बिल्कुल भी नहीं भूला है, बल्कि अभी भी वो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 7 साइन मैंने बताया जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, और अगर वो इंसान आपको नहीं भूला है, अभी भी मिस कर रहा है, तो ये 7 साइन में से कुछ ना कुछ तो आपको दिखाई देगा ही। अगर इसमें से 2 या 3 भी आपको दिखाई देता है तो आप 100% कन्फर्म हो जाइए कि वो इंसान अभी भी आपको मिस कर रहा है। अब इस जगह पे ये सवाल आता है कि आप अभी क्या करेंगे, आप अभी कौन सा स्टेप उठाने वाले हैं। ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभी भी उस इंसान के साथ फिर से जुड़ेंगे या फिर आप उसको भूल के अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये पूरा पूरी आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लाइफ आपका है। तो आप अगर उस इंसान के साथ पास्ट में जुड़े हुए थे और पास्ट का मेमोरी आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आप खुद वहाँ से अगर हट के आए हैं, तो आपको इस बार सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। भले ही आपको ये पता चले कि वो इंसान अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है, अभी भी आपको मिस कर रहा है, लेकिन इस जगह पे आपको बिल्कुल भी इमोशनल ना होके बल्कि प्रैक्टिकल तौर पर आपको सोचना है कि इस जगह पे आपका सही स्टेप क्या होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर से आप वही गलती दोहरा दें और आपका सिचुएशन फिर से वही हो जाए जिस वजह से आप वहाँ से हट के आए थे। तो भले ही आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस वजह से आप इस 7 साइन को बहुत गौर से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है कि वो इंसान आपको अभी भी मिस कर रहा है, फिर भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप स्टेप लेना चाहते हैं इस जगह पे तो आपको सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ आपका है और वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसलिए आगे के बारे में जब आप सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, तो बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के उसका डिसीजन लीजिए। और हाँ, अगर आपको ये पता चल रहा है कि वो इंसान आपको अभी भी मिस कर रहा है और मेरा ये जो 7 साइन है इसके ज़रिए अगर आपको पता चल जाता है, आप 100% कन्फर्म हो जाते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि ही और सी करेंटली मिसिंग मी डीपली।
तो अगर अब तक आप कंफ्यूज थे कि वो इंसान आपको मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, किसी भी तरीके से आपको समझ में नहीं आ रहा था, तो आप इस 7 साइन को ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए और आप 100% कन्फर्म हो जाइए कि वो इंसान सचमुच आपको मिस कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो आई होप मैं इस 7 साइन के ज़रिए आपका 100% हेल्प कर पाई हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इसको ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, ताकि आपके ज़रिए ये वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो सके। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपकी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।